हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये यानी कि अपीयरेंसेस कैसे अप्लाई करना है, जो आपका बैकग्राउंड स्क्रीन है उसको कैसे चेंज करना है, डिटेल्स, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड के पैन के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ये सबसे पहला चीज है। ठीक है, ये आप इसके अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, यहाँ से आप सारी चीजें क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड वर्क रिसोर्सेज है। ठीक है, उसके बाद है डिजाइन लाइब्रेरी, ये इंपॉर्टेंट है। फाइल एक्सप्लोरर इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, बाय पैलेट ये भी नहीं है। मोस्टली यहाँ से आपको दो तीन चीजें यूज करनी है, एक तो यहाँ पे डिजाइन लाइब्रेरी और एक यहाँ से अपीयरेंसेस, स्कीन्स एंड डिकल्स। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ से यूज करनी है। मैंने आपको अपीयरेंस के बारे में बता दिया। अभी यहाँ पे है डिजाइन लाइब्रेरी। तो डिजाइन लाइब्रेरी आप खोलेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यानी कि आपने जो टेम्पलेट्स बनाया है, टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं वो वेल्डमेंट में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टेम्पलेट्स है, यानी कि जो सेक्शंस है, चैनल्स है, आईबीम है, आईएसएमसी बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद डिजाइन लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें दी हुई है, कि जैसे कि फॉर्मिंग टूल्स है, एनोटेशंस है, असेंबलीज है। ठीक है, असेंबली के अंदर ये जैसे कि ये वहाँ पे मोल्ड दिया हुआ है, फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और फॉर्मिंग टूल्स भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से फॉर्मिंग टूल्स है। ठीक है, इमोशंस, ये सारी चीजें लाइब्रेरी में से आप एक्सेस कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे पूछेगा आर यू मेकिंग ए डिराइव्ड पार्ट, आप यस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको उसके बाद पूछेगी कि भाई ये सरफेस बॉडीज है, नहीं ये सॉलिड बॉडीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक्सिस चाहिए, मेरे को प्लेन्स चाहिए। कॉस्मेटिक थ्रेड इसके अंदर है ही नहीं, तो इसको कॉस्मेटिक थ्रेड यानी कि जो अपना नट बोल्ट होता है ना, उसको कॉस्मेटिक थ्रेड बोलता है। एब्जर्व स्केचेस, ये अनएब्जर्व स्केचेस, कोऑर्डिनेट, XYZ कोऑर्डिनेट, ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, ब्रेक लिंक टू ओरिजिनल पार्ट, यानी कि ये आपको ये पार्ट का लिंक ब्रेक करना है, तभी जाके आप उसमें कोई चेंजेस कर पाओगे। ठीक है, तो विजुअल प्रॉपर्टीज प्रोपोगेट फ्रॉम ओरिजिनल पार्ट्स, यानी कि ये जो हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप किया उसके अंदर जो कलर है, जो मटेरियल है, ये सारी चीजें ग्राफिकल इसका इंटरफेयर है, वो पूरा कॉपी पेस्ट होगा। यहाँ पे आप ओके करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ओके हो गया। ठीक है, तो ये पूरा शीट मेटल का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे चार प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे स्केचेस दिख रहा है। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है इंसर्ट करने का। दूसरा ऑप्शन यहाँ से जैसे कि मैंने उठाया, आर यू ट्राइंग टू मेक अ डिराइव पार्ट, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हो। ठीक है, मैंने नो कर दिया तो ठीक है, उसके बाद मैंने नो किया तो इसके अंदर सारे चेंजेस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब मैंने ट्री में बताया था कि वहां पे सॉलिड बॉडी दिख रही थी, यहाँ पे शीट मेटल दिख रही है क्योंकि ये शीट मेटल का पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डायमेंशन, ये कुछ भी चीजें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इक्वेशन का भी मैंने बोला था कि इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट, बट वो अभी आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया हुआ है कि विड्थ है, इनलेट का जो विड्थ है डिवाइड बाय 2। ठीक है, इनलेट का जो विड्थ है उससे ये वाला जो डायमेंशन है वो डिवाइड बाय 2 रहेगा। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन के हिसाब से आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली अपनी जो डिजाइन लाइब्रेरी में से ये सारी चीजें यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको डालना हो। ठीक है, इस तरह से ये वाली शीट आ गई, ये शीट मेटल का पार्ट है। ठीक है, ये जो है राउटिंग का पार्ट है। राउटिंग यानी कि HVAC राउटिंग होती है। HVAC जो फैन के लिए सेंट्रिफ्यूगल, ये जो ब्लोवर्स और उसकी जो राउटिंग उसमें जो डक्टिंग होती है उसको HVAC बोलता है।
तो उसका है असेंबली फिटिंग में आप बहुत सारे असेंबलीज, जैसे कि ये एक वाल, ये जो बोलते हैं ना बॉल वाल और वो सब चीजें, जो अपने पानी की पाइपलाइन के अंदर यूज हो रही है, ये फ्लैंजेस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये टी है। ठीक है, ओके, सॉरी, यहाँ पे बॉल वाल नहीं है, ये अंदर की साइड बॉल वाल सेम ऐसे होता है, पर अंदर की साइड एक बॉल जैसा होता है, उसमें एक लीवर होता है, तो उसको घुमा के आप कर सकते हो, पर ये बॉल वाल नहीं है, ये यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे ये जॉइंट्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कुछ भी आपको चाहिए तो फ्लेक्सिबल केबल, जैसे कि डक्टिंग चाहिए तो यहाँ पे डक्टिंग बताई गई है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आप देख पा रहे हो, ये डक्टिंग है इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो, या इसके अंदर चेंज करके खुद से कुछ आपको करना है तो ये कर सकते हो। ठीक है, केबल्स है, रिबन केबल्स है, ये सारी चीजें है इसके अंदर। पाइपिंग है, पाइपिंग में कौन से एल्बोस चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक एल्बो डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एल्बो डाला तो यहाँ पे मेरे को पूछेगा कि भाई मेरे को कौन सा शेड्यूल है। ये शेड्यूल यानी कि जितना शेड्यूल हैवी होता है उतना उसका थिकनेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो मेरे को कितने इंच का डालना है, 2.5 इंच का, 4 इंच का, ये इसका आईडी रहता है। 6 इंच यानी 125। ठीक है, तो इसका आईडी है 125। तो इस हिसाब से आप सारी चीजें यहाँ से ही डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वन इसका लिया तो उसका ये चेंज हो गया। इक्विपमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, ये टैंक का मॉडल है, पूरा टैंक का मॉडल यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये टैंक है, तो ये पूरी टैंक का मॉडल यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसके डायमेंशन सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे पाइपिंग राउटिंग के लिए, अपना एचवीएसी राउटिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल राउटिंग के लिए यहाँ पे सारे वाल है, आप देख सकते हो। ठीक है, ग्लोब वाल है, यहाँ पे बॉल वाल है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये बॉल वाल रहता है। ठीक है, ये बॉल वाल भी है। तो ये सारी चीजें आप एज ए सेव एस भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये पार्ट है, तो मैं इसको फाइल में जाके सेव एस कर दूंगा। मेरे को जहां पे भी सेव एस करना है तो वहां पे मैं इसको सेव एस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो रहता है डिजाइन लाइब्रेरी के बाद, यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो ये बिल्डमैन लाइब्रेरी हो गई, ये डिजाइन लाइब्रेरी हो गई, ये सॉलिडवर्क्स का कंटेंट है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज रहेगी, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। टूल बॉक्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि टूल बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है। यानी कि टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आंसी इंच है, तो मोस्टली जो लोग एनसी इंच का यूज करते हैं, मैट्रिक सिस्टम है, हम मोस्टली मैट्रिक सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये जब ये जो राइट साइड का एरो ये आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से बियरिंग आएगी, बोल्ट आएगा, नट, ओ रिंग्स, पावर ट्रांसमिशन, वॉशर्स, ये सारी चीजें आएगी। जैसे कि बियरिंग में जाओगे तो बॉल बेयरिंग है, तो आप जैसे ही ये प्लेस करोगे, यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो यहाँ पे जो बेरिंग है, यहाँ पे आपको बेरिंग का साइज और वो सब भी मिल जाएगा। बेरिंग यहाँ से आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, रूलर बेरिंग है तो रूलर बेरिंग आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये रूलर बेरिंग मैंने यहाँ पे इनपुट किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो आप असेंबली, ओपन असेंबली अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि अभी हम लोग पार्ट मॉडलिंग पे ही चल रहा है। तो ये एज ए पार्ट के तौर पे कर सकते हो, और असेंबली को ओपन करके असेंबली में भी पार्ट इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो वो जब असेंबली में करवाओगा तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप, जैसे कि बोल्ट एंड नट है तो उसके अंदर ये हैक्स वाला है। ठीक है, तो ये जो हैक्स नट है, नट बोल्ट है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इनपुट करवा सकते हो।
ठीक है, मोस्टली मैं जब भी करता हूँ तो मैं असेंबली के अंदर ही कर रहा हूँ, बट असेंबली अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि असेंबली को कैसे ओपन करना है, वो सब चीजें तो मैं इसको लेटर ऑन असेंबली में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये अभी मैं बता रहा हूँ कि ओरिंग, पावर ट्रांसमिशन, रिटेलिंग रिंग, सारी चीजें इसके अंदर आईएसओ भी है। आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जो भी चीजें चाहिए यहाँ से आप इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पार्ट, चलो मैं जनरेट करता हूँ, मैं पहले आपको बताता हूँ। ये मैंने एक पार्ट जनरेट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक, यहाँ पे ही मैंने होल विजर्ड में जाके यहाँ पे एक होल कर दिया। ठीक है, मैं ये 10x10 का यहाँ पे होल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लेस कर दिया इसको। ठीक है, 10x1 इंच 1.25 इसका थ्रेड पिच है। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से लेना है कोई भी नट बोल्ट, यानी कि मेरे को यहाँ से लेना है, मेरे को हैक्स वाला लेना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, अभी ये एक्चुअली रीड ओनली में ही आ रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे डिराइव नो कर दिया, तो ऐसे ही मैं, जैसे कि मैं होल पे जाता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक है, ये अटैच तो हो गया। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर राइट हैंड साइड क्लिक करके एडिट इन कंटेक्स आपको करना है। कंटेक्स में जाके आप ये जो साइज है 16 की, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करके यहाँ पे इनपुट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्टली एज अ पार्ट के अंदर भी ये डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको डाल दिया, बट अभी मेरे को इसका जो हेड है ये इधर लगाना है, इसका हेड। ठीक है, पहले तो इसका साइज मेरे को चेंज करना है। इसके ऊपर राइट हैंड क्लिक करना है, एडिट इन कंटेक्स्ट में जाना है। ठीक है, एडिट इन कंटेक्स्ट। अभी मैंने इसको सेव नहीं किया, इसीलिए ये बता रहा है कि भाई आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे कि 10 mm कर दिया है। ये पूरी चीजें इसमें चेंज हो गई है। एक्चुअली क्या है कि जो इसका ड्राइंग था वो ओवरलैप हो गया है, इसीलिए यह हो नहीं पाया। अभी मैं वो सब चीजें मैं असेंबली के अंदर एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि ये सब पार्ट में मैं इनपुट कैसे कराना है वो मैं आपको बता रहा था। तो वो सब चीजें के लिए, जैसे कि मेरे को इसको मूव करवाना है। ठीक है, यहाँ से मेरे को इसको मूव करवाना है यहाँ से, तो आप सर्च इन, यहाँ पे एक सर्च कमांड का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आपको एक मूव बॉडीज करके कमांड आता है। मैं मोस्टली जो सर्च के अंदर कौन कौन से कमांड यूज होते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये देखो, मूव कॉपी बॉडीज। मूव कॉपी बॉडीज के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये बॉडी है पूरी, इसको मेरे को आगे ले जाना है, तो मैं यहाँ से ही कर्सर लेके यहाँ पे ले जा सकता हूँ, या फिर मेजर टूल से मैं मेजर करके इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है कि आप आगे पीछे के लिए एक्स एक्सिस में आगे पीछे कीजिए, वाई में जितना करना है। ठीक है, फिर इसको रोटेट करवाना है, तो रोटेट के लिए भी मैं यहाँ से ऐसे रोटेट करवा सकता हूँ। मेरे को उसको ऐसे रोटेट करना है तो मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। तो ये रोटेट वो सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। मूव कॉपी बॉडी, ये कमांड आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कमांड आपको याद रखनी है जब भी आप इंसर्ट द पार्ट डायरेक्टली लाइब्रेरी में से करवाते हो तब। दूसरा एक ऑप्शन है कंस्ट्रेंट, इसके नीचे मैंने कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैं बॉडी को मैंने ये बॉडी का ये पार्ट क्लिक किया। ठीक है, ये वाला फेस। ठीक है, मेरे को, और ये वाला फेस अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये वाला जो दो फेस के ऊपर मैंने क्लिक किया ना, वो दो फेस यहाँ पे कोइंसिडेंट का मतलब है एक दूसरे के साथ चिपक जाना।
तो वो कोइंसिडेंट हो गया। पैरेलल यानी पैरेलल होना, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर होना, ये रिलेशन है। ये मोस्टली, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये दो इंसिडेंट हो गए, मेरे को ये वाला फेस और ये वाला फेस इंसिडेंट करवाना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ये नहीं हो रहा बिकॉज मैंने एक रिलेशन ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। और अभी आप मेरे को दिख नहीं रहा ये वाला सरफेस, तो मैं जैसे कि इधर मैं जा रहा हूं, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने ऐड कर दिया, फिर मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो मेरे को जहां पे ये चाहिए था वहां पे अभी मिल रहा है, ठीक है। तो ये था एक। तो फर्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको एडिट फीचर में भी जा सकते हो, एडिट फीचर जा सकते हो। दूसरा एक है एडिट इन कंटेक्स्ट, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एडिट इन कंटेक्स्ट है यानी कि इसका जो मून जो रूट है इसका, उसको आप चेंज कर सकते हो। और एडिट एडिट फीचर में जाके आपको ये सारी चीजें सिर्फ दिख रही है कि सॉलिड बॉडीज है, चलो सॉलिड बॉडीज है, मेरे को ये सारी चीजें मैंने डाल दी अभी, ठीक है। डायमेंशन भी डाल दिया, चलो मैं होल विजट डेटा भी डाल देता हूँ, सारी चीजें मैंने यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रही है कि भाई 16x45 का ये है, ठीक है, 16x45 का ये है। तो ये चीजें बता रहा है। मैं लोकेट पार्ट के ऊपर मैं क्लिक ऑन करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकता हूँ मैं पार्ट के अंदर। दो तरह से आप मैंने बोला कि आप चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद ये मूव कॉपी आपको डायरेक्टली कमांड में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लिखो, शॉर्टकट है, बहुत सारी चीजों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली मूव कॉपी, ये मोस्टली यूज होने वाला है। 4-5 कमांड ऐसे है कि जो आपको मैं यहाँ पे जो सर्च बार है वहां से ही मैं उसको लेता हूँ। तो वो 4-5 चीजें कौन सी है वो मैं जब जब आएगी तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप मूव कॉपी कमांड को याद रखिए कि मूव कॉपी कमांड आपको यूज करना है इसके लिए, ठीक है। तो अभी कैसे डिजाइन लाइब्रेरी और कैसे ये पार्ट है, क्योंकि जब भी हम लोग क्या है कि ये नट बोल्ट होता है ना, वो असेंबली के अंदर ही हम लोग इनपुट करते हैं। क्योंकि जब असेंबली बनती है ना, तो ऐसे जैसे कि असेंबली के हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो हम नट बोल्ट वो सब दिखाना है, वो सब चीजें दिखानी है, तो वो पार्ट के अंदर अलग, यानी कि इसका जो टेबल भी बनता है, इसका जो बीओएम बनता है, मैं बीओएम कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो पार्ट के अंदर आपने जैसे कि नट बोल्ट डाला तो उसको बीओएम नहीं दिखेगा, उसका बीओएम बनेगा ही नहीं। तो सॉलिडवर्क्स में जो ऑटोमेटिकली बीओएम जनरेट होता है, तो उसके लिए ये सारी चीजों को आपको पहले असेंबली के अंदर ही करना है, असेंबली के अंदर ही आपको ये नट बोल्ट ये सब चीजें डालनी है, ठीक है। मैंने अभी आपको मूव कॉपी कमांड अपना वेल्डमेंट के अंदर, और जब भी शीट मेटल या हम 3D मॉडलिंग करेंगे, पार्ट अभी पार्ट मॉडलिंग ही चल रहा है, तब उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे ही यानी कि पार्ट के अंदर भी डिजाइन फ्यूचर और ये सब फ्यूचर एड ऑन करते हैं, तो ये सीखना जरूरी है, ठीक है। एप्लीकेशन भले हो ना हो पर सीखना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर, अभी इसको यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेल्ड में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।